देखिए एसएससी जीडी का फॉर्म आ चुका है जो कि आप जानते ही हैं। अब फॉर्म आने के बाद क्या है कि आप लोग काफी ज्यादा परेशान हो चुके होंगे, मुझे पता है। बहुत सारे छात्र बहुत ज्यादा परेशान होंगे, कुछ छात्र तो इतना ज्यादा परेशान होंगे कि वे फॉर्म भरने के लिए वे चले गए होंगे, लेकिन अभी इस समय सही से साइट नहीं चल रही है जिसकी वजह से उनका फॉर्म नहीं भरा गया होगा। लेकिन वाकई में उन लोगों ने सही किया है जो लोग आज से ही फॉर्म वगैरह भरना शुरू कर दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले तैयारी का जो खास बात है दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को क्या कर लेना चाहिए कि फॉर्म भर लेना चाहिए। बहुत सारे छात्र क्या करते हैं कि लास्ट टाइमिंग का इंतजार करते रहते हैं कि लास्ट डेट कब है, और जिसकी वजह से क्या होता है लास्ट डेट में वे फॉर्म नहीं भर पाते हैं और जिसकी वजह से फॉर्म निकल जाता है, फिर बाद में वो पछताते हैं। तो मैं उन सभी छात्रों से कहना चाहूंगा कि यदि आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बेहतर हो, आपके जो दिमाग पर स्ट्रेस बना हुआ वो कम हो, तो आप लोग क्या करिए, सबसे पहले फॉर्म फिल कर लीजिए। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप फॉर्म फिल करिए, ताकि जब आप फॉर्म फिल कर लेंगे तो आपके दिमाग पर जो एक तरह से प्रेशर बना हुआ है वो प्रेशर कम हो जाएगा। देखिए चीजों को अच्छे तरीके से समझिएगा जो मैं आपको समझाने वाला हूं। आइए हम एक एक चीजों को समझते हैं। देखिए जैसे कि बात करते हैं कि कैसे तैयारी करें, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए तैयारी करने के लिए कि हम कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, जो कि हम जानते ही हैं कि हम एसएससी जीडी के एग्जाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से इसमें सब्जेक्ट आएंगे। तो जैसा कि बात करते हैं इसमें अगर देखा जाए तो 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे जो कि आप जानते ही हैं। एक तो पहली बात करते हैं जीके जीएस की बात करते हैं, पहली बात करते हैं जीके जीएस की बात करते हैं, और दूसरे विषय की बात करते हैं मैथमेटिक्स की, और तीसरे विषय की बात करते हैं रीजनिंग की दोस्तों, और चौथे विषय की बात करते हैं हिंदी की। तो ये 4 विषय आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, यानी कि इस 4 विषय से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आप पहले से ही जानते हैं लेकिन कुछ छात्र नहीं हैं। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि हो सकता है उन्हें ना पता हो, लेकिन अब उन्हें पता चल गया होगा कि हाँ कितने सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले खास बात तो ये है कि कम से कम हमें क्या पता होना चाहिए, सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब दूसरी बात हम करते हैं कि कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए। देखिए सबसे पहले आप लोगों को ये पता चला कि सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, मुझे लगता है ये बातें क्लियर है। अब दूसरा काम आपको क्या करना है, दूसरा काम आपको ये करना है कि सिलेबस निकालना है। क्या निकालना है, सिलेबस निकालना है, यानी कि पाठ्यक्रम को निकालना है। अच्छा बहुत सारे छात्र क्या करेंगे, बिना पाठ्यक्रम चेक किए बिना सिलेबस को देखे वे क्या करेंगे, अपनी तैयारी प्रारंभ कर देंगे। देखिए इतनी जल्दबाजी मत कीजिए, तैयारी आप क्या करते हैं स्टार्टिंग कर देते, तुरंत स्टार्ट कर देते हैं जैसे ही फॉर्म आता है, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप पीछे हो जाते हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, एक तरह से मैंने आपको बताया फॉर्म फिल कर लीजिए। उसके बाद आप क्या करिए, इंटरनेट से आप क्या करिए, सिलेबस को डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद उसको क्या करिए, प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। क्या करिए, आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। तो सबसे पहले आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, किसका, सिलेबस का। सबसे पहले आप क्या करिए, आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए सिलेबस का। एक तो ये बात है। अब आप लोग क्या करिए कि एक तरह से जो सिलेबस है उसको अच्छे तरीके से पढ़िए, खुद से पढ़िए। देखिए यूट्यूब चैनलों पर तो बहुत सारे बता ही रहे हैं लोग, लेकिन यूट्यूब चैनल के बजाय अगर आप स्वयं पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। तो पहले आप क्या करिए, 1 दिन 2 दिन आप उस पर समय दीजिए। किस पर, एग्जाम पर, मतलब कि सिलेबस पर। आप क्या करिए, पहले सिलेबस पर समय दीजिए, ताकि क्या हो सके जब आप सिलेबस को अच्छे तरीके से रीड आउट करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अब सिलेबस में कैसे आपको देखना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज आपको देखना है कि हाँ मैथ का सब्जेक्ट है तो मैथ के सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आप देखिए कि रीजनिंग को देखिए, रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर ऐड ऑन किए गए हैं, कौन से नए चैप्टर हैं, कौन से नए टॉपिक है, उनको आप देखिए। और यदि आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आप ये देखिए किन किन चैप्टर्स को आपने पढ़ लिया अच्छे तरीके से, किन किन चैप्टर्स को आपने नहीं पढ़ा हुआ है, तो भविष्य में पहले कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो आप पहले थोड़ा सी स्ट्रेटेजी बनाइए, जल्दबाजी मत कीजिए। देखिए आप लोग क्या करते हैं कि तैयारी में जल्दबाजी कर देते हैं, तुरंत स्टार्ट कर देते हैं। अब सारे विषय हमें पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, और जीके जीएस पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है। अच्छा बहुत सारे टीचर भी कह देते हैं ये वही तो आएगा जो हमेशा पढ़ते रहते हो। नहीं, ये गलत बातें हैं। पहले आप सिलेबस को पढ़िए, अच्छे तरीके से रीड आउट करिए, सारी चीजों को आप समझिए, तब आप तैयारी प्रारंभ कीजिए। फिर उसके बाद अगले विषय के आप क्या करिए, हिंदी का सिलेबस निकाल लीजिए, उसमें हिंदी है। ठीक है, हर एक विषय का अपना सिलेबस दिया हुआ है जो आपने प्रिंट आउट लिया हुआ। तो आप हिंदी में देखिए कि कौन कौन से चैप्टर दिए गए हैं, कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं।
क्या क्या चीजें आपको आती हैं, क्या क्या चीजें आपको नहीं आती हैं। फिर उसके बाद आप जीके जीएस को देखिए कि जीके जीएस देखिए बहुत सारे छात्र ये कहते हैं कि जीके जीएस अथाह है, बिल्कुल अथाह है, जिसको एक तरह से हमें नहीं पता चल पाता है कि कहां से क्वेश्चन पूछे जाएगा। लेकिन हाँ, हमें ये जरूर पता है कि ये सिलेबस है, इस सिलेबस के अंडर से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए जब भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो अगर आप देखेंगे तो लगभग लगभग सारे क्वेश्चन जो होते हैं सिलेबस के ही अंडर से होते हैं। बस आप लोगों को आउट ऑफ सिलेबस इसलिए लगता है क्योंकि आप लोगों को उसके बारे में नहीं पता होता है। जिसको पता होता है वो जरूर आपको बताएगा कि नहीं, इस बार भी सिलेबस से पूछा गया था क्वेश्चन, और हर बार कहीं ना कहीं सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं होता है, ये बातें ध्यान रखिएगा। तो दूसरा काम आप क्या करेंगे, पहला काम हमने आपको क्या बताया कि आप फॉर्म फिल कर लेंगे। दूसरा काम आप क्या करेंगे, सिलेबस के प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। अब तीसरा काम आपको क्या करना है, तीसरा काम आपको क्या करना है कि आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखिए। देखिए जल्दबाजी मत कीजिए, आप सोचिए कि मैं 2-3 दिन बाद से अपनी तैयारी प्रारंभ करूंगा, 2-3 दिन बाद से मैं अपनी तैयारी प्रारंभ करूंगा और उसके बाद अच्छे तरीके से पढ़ूंगा। तो फिर क्या करिए आप लोग, एक तरह से फिर क्या करिए कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप क्या करिए उसको देखिए और एक एक चीजों को देखिए। मैथ के पहले चैप्टर, मैथ को देखिए आप, मैथ में भी एक एक चैप्टर है, उस चैप्टर से देखिए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए। जैसे नंबर सिस्टम आप निकालिए और नंबर सिस्टम से किस तरह से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछे गए हैं, कौन कौन से टाइप से पूछे गए हैं ये देखिए। फिर उसके बाद एलसीएम के आप टॉपिक्स को उठाइए या एलसीएम वाले चैप्टर को उठाइए और चेक करिए कि कम से कम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में किस तरह से एलसीएम से क्वेश्चन पूछे गए। हर एक चैप्टर से, हर एक टॉपिक से आप क्या करिए, मिलान करिए, जल्दबाजी मत कीजिए। अगर आप ये 2-3 काम पहले कर लेते हैं ना, निश्चित तौर पर आपकी आधी जीत हो चुकी है, आपकी आधी जीत हो चुकी है। जो छात्र सीधा और सीधा तैयारी करना शुरू कर दे रहे हैं वे बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बाद में वे फिर पछताएंगे कि वाकई में हमने बहुत गलत किया है। तो आप क्या करिए, समय दीजिए, पहले आप एग्जाम पर समय दीजिए, आप चीजों पर समय दीजिए। पहले एग्जाम को समझिए कि कैसा एग्जाम है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी चीजों पर आप थोड़ा सा समय दीजिए और उसके बाद युद्ध के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। उसके बाद आप युद्ध के लिए तैयार कीजिए। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कौन कौन सी आपकी गलतियां होती हैं। युद्ध के लिए आप तैयार तो हो जाते हैं, लेकिन आप कौन कौन सी गलतियां करते हैं आपको मैं ये बताने वाला हूं। चलिए आइए समझते हैं कि कौन कौन सी आपकी गलतियां होती हैं दोस्तों, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका एग्जाम नहीं निकलता। देखिए सबसे पहली बात करते हैं, सबसे पहली बात करते हैं कि पहला काम, पहली गलती तो आपकी ये होती है कि आप क्या करते हैं, किसी एक विषय पर ज्यादा समय देते हैं, मतलब किसी एक विषय को ज्यादा फोकस करते हैं। सबसे पहली बात गलती ये है। बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, मैथ को ही दिन भर रटते रहते हैं, दिन भर मैथ को ही लगाते रहते हैं, दिन भर रीजनिंग को ही लगाते रहते हैं और दूसरा विषय टच नहीं करते हैं। पहले तो उन्हें लगता है एक काम कर लेते हैं, अभी मैथ खूब पढ़ लेते हैं, बाद में जीके जीएस पढ़ लेंगे या हिंदी पढ़ लेंगे, इसका सिलेबस छोटा है, ये तो याद करने वाला ही है। ये सबसे बड़ी गलती है, ये मूर्खता वाली बात है। जो छात्र ऐसा करते हैं कि अभी क्या है कि हम मैथ की तैयारी कर लेते हैं और उसके बाद क्या होगा कि हम रीजनिंग के बाद में तैयारी करेंगे, फिर जीके जीएस को बाद में पढ़ेंगे क्योंकि याद ही करने वाला हो, याद ही करने वाला हो और इसको इसमें ये भी नहीं पता है कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये बातें आपको पता है कि क्वेश्चन कहाँ से, ये आपको नहीं पता है कि क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, लेकिन ये तो जरूर पता है ना कि सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये भी आप जानते हैं, ये भी आप जानते हैं कि जब तक चारों विषय आपके अच्छे नहीं होंगे तब तक कहीं ना कहीं से एग्जाम को निकालना काफी ज्यादा कठिन हो जाता है। तो चीजों को आप पहले अंडरस्टूड करिए, आप चीजों को पहले समझिए। किसी एक विषय पर ज्यादा फोकस मत कीजिए, किसी एक विषय पर ज्यादा फोकस मत कीजिए। आप क्या करिए, चीजों को बैलेंस बनाइए कि हाँ मुझे 2 से 3 घंटे मैथ पढ़ना है, 1 से 2 घंटे मुझे रीजनिंग पढ़ना है, 1 से 1.5 घंटे मुझे जीके जीएस पढ़ना है, आधे से 45 मिनट अगर देखा जाए तो मुझे क्या करना है, एक तरह से हिंदी पढ़ना है। आप ऐसी चीजों को बनाकर चलिए ताकि आपका सारी चीजें बैलेंस में हो जाए, मतलब हर एक विषय बैलेंस में रहे, जिससे क्या हो कि आपके दिमाग पर प्रेशर न बने। क्योंकि आप क्या करते हैं कि जब बाद में सोचते हैं बाद में मुझे पढ़ना है, तो जो सब्जेक्ट आपने तैयार किया हुआ है, सोचिए एक बार, जैसे आपने मैथ को तैयार किया हुआ तो मैथ को आपने बहुत अच्छा समय दिया, आपकी मैथ बहुत अच्छे हो गए और उसके बाद आप क्या किए कि जीके जीएस पर फोकस करने लगे बाद में। और जिसकी वजह से क्या हुआ कि जब आप जीके जीएस पर फोकस करने लगे तो आपने जितना मैथ पढ़ा हुआ था वो कहीं ना कहीं
सब गोल होने लगा, तो जिसकी वजह से फिर आपकी तैयारी बेहतर नहीं हो पाती। फिर आप एग्जाम में बैठते हैं तो आपको लगता है यार ये क्या क्वेश्चन आ रहा है, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पहले तो हमने बहुत प्रैक्टिस किया था। तो ये गलती होती है, स्टार्टिंग की गलती। स्टार्टिंग की गलती आपकी यही है कि केवल एक विषय पर ज्यादा फोकस करना। समझ गए कि नहीं? आपको क्या करना है, हर विषय को बैलेंस बनाकर चलना है। एक भी ये नहीं करना है कि एक विषय को ज्यादा फोकस करना, एक विषय को कम फोकस करना, बिल्कुल गलत बात है। दूसरी चीजें, एकाग्रता ना बना पाना। अब एकाग्रता ना बना पाना की मतलब ये हो जाता है, बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, वे ये सोचते रहते हैं कि यार 26,000 वैकेंसी है, 21,000 वैकेंसी है, और इतने लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, मेरा होगा कि नहीं होगा, मैं इस बार पहली बार तैयारी कर रहा हूँ, या मेरे जो दोस्त तैयारी किए थे उनका नहीं हुआ तो उनका नहीं हुआ तो मेरा कैसे हो जाएगा, इस बार हो सकता है उनका हो जाए, मेरा ना हो पाए। ये सब फालतू की बातें, ये सब क्या है, फालतू की बातें। मतलब लड़ाई लड़ने से पहले ही आप ये सोचने लगे हार जाऊंगा, तो फिर लड़ने ही क्यों जा रहे हो? इससे अच्छा लड़ो ही मत, क्योंकि आप 3-4 महीने आप क्या कर रहे हैं, अपना समय व्यतीत करने जा रहे हैं। इससे अच्छा कहीं जॉब कर लीजिए, 10-20,000 25,000 आपको मिल जाएगा सैलरी, और जिससे आपका जीवन भी बेहतर हो जाएगा, आपके घर वाले भी खुश हो जाएंगे, मेरा बच्चा नहीं पढ़ रहा है। लेकिन अगर आप पढ़िए ना, तो चीजों को समझिए। आप ये सब मत सोचिए होगा कि नहीं होगा, आप ये सोचिए कि जो मैं कर रहा हूं वो बेहतर कर रहा हूं, जितना मैं करूंगा उतना बेहतर करूंगा, पूरी ईमानदारी से करूंगा। आप ये सोच के लगिए जो होगा वो देखा जाएगा। आप अर्जुन मत बनिए कि भगवान कृष्ण को समझाना पड़ा, देखो अर्जुन को समझाना पड़ा भगवान श्री कृष्ण को कि आप लड़िए, ये सामने वाले जो हैं ये आपके शत्रु हैं, आपको धर्म की विजय के लिए, धर्म की स्थापना के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। तो आप सोचिए कि आप भी धर्म की स्थापना के लिए ही लड़ने जा रहे हैं, आप अपने देश की सेवा करने के लिए ही जा रहे हैं। तो आप बार बार अर्जुन मत बनिए कि नहीं ये तो मेरे सामने वाले चाचा दादा हैं। आप ऐसे मत करिए, आप क्या करिए, एक बार चीजों को समझिए और लगातार मेहनत करना शुरू कर दीजिए। मैं कहता हूं कि जिस क्षेत्र में आप जाइए, एक बार अगर आपने कदम आगे बढ़ा दिया, तो ये मान के चलिए, आप सोच लेना कि मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना है, कुछ भी हो मैं जी जान लगाऊंगा, जी तोड़ मेहनत करूंगा, जो भी होगा वो देखा जाएगा, लेकिन अब पीछे मुड़कर मैं नहीं देखने वाला हूं। ठीक है? तो पीछे मुड़कर नहीं देखना है कि मेरा होगा या नहीं होगा, आपको हर दिन अपने आप को बेटर करना है। ठीक है? तो एकाग्रता बनाइए, आप एकाग्रचित होइए। जितना ज्यादा आप एकाग्रता बनाएंगे अपने आप में, या जितना ज्यादा आप एकाग्र होंगे, उतनी बेहतर आपकी तैयारी होगी। अच्छा, दिन भर क्या होता है कि आप क्या करते हैं अपने दोस्तों के बारे में, कि वो दोस्त बहुत ज्यादा पढ़ रहा होगा, वो एक कम पढ़ रहा होगा, ये बहुत ज्यादा पढ़ रहा है, या ये मीडियम पढ़ रहा है। ये सब फालतू की बातें, किसी के बारे में मत सोचिए। देखिए, ना किसी के बारे में ईर्ष्या कीजिए, ना द्वेष करिए, आप क्या करिए, अपनी मेहनत करिए ना, क्योंकि आप जानते हैं आप जो मेहनत करेंगे, आपकी मेहनत का फल कोई नहीं रोक सकता आपको लेने से। भगवान जी आपको फल देंगे। तो आप अपनी मेहनत करिए, दूसरे की मेहनत पर आप मत देखिए कि वो कितना मेहनत कर रहा है, कितना कम कर रहा है, कितना ज्यादा कर रहा है, क्योंकि उसकी मेहनत का फल वो लेगा, तुम नहीं ले सकते हो। तो आप ध्यान रखिएगा, आपको क्या करना है, अपनी मेहनत करना है, अपने ऊपर काम करना है, ना कि दूसरे के ऊपर काम करना है। तीसरी बात करते हैं, प्रैक्टिस ना करना। आपकी गलती ये भी है कि प्रैक्टिस ना करना। आप क्या करते हैं कि बस लगातार पढ़ते जाते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, कभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठाकर नहीं देखते हैं, कभी एक तरह से एमसीक्यू वाले क्वेश्चन को नहीं देखते हैं। एक गलती आपकी ये भी है, रिवीजन ना करना। कई बार क्या होता है कि आपकी नोट्स अच्छे से बनती जा रही है, आप अच्छे से चीजों को पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, आप पीछे मुड़कर देख नहीं रहे कि आपने क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा। देखिए, जो कुछ भी पढ़िए, आप उसको हर 3 डेज में एक बार रिवीजन कर लीजिए। हो सके तो 24 घंटे के अंदर रिवीजन करिए, नहीं तो आप 3 डेज रिवीजन करिए। नहीं तो मैं एक और बातें बता रहा हूं, हर एक विषय को आप क्या करिए, देखिए, मंडे टू फ्राइडे आप पढ़िए। क्या करिए, आप मंडे टू फ्राइडे पढ़िए, समझिएगा। बहुत ही अच्छी बातें मैं आपको बता रहा हूं, इस तरह की कोई चीजें कोई व्यक्ति बताता नहीं है। देखिए, मंडे टू फ्राइडे आप पढ़िए अच्छे तरीके से, और संडे और सैटरडे आप क्या करिए, टेस्ट करिए और रिवीजन करिए। क्या करिए, सैटरडे और संडे आप क्या करिए, टेस्ट और रिवीजन करिए। तो संडे और सैटरडे आप क्या करिए, रिवीजन करिए अच्छे तरीके से कि एक वीक आपने क्या पढ़ा और क्या चीजें मिला आपको, और कितनी चीजें कहां पर कमी रह गई, उसका इवैल्यूएशन करिए, कैलकुलेशन करिए, जहां पर जो फॉल्ट है उसको सही करिए। तो मतलब आप क्या करिए, वीकली टारगेट बनाइए कि इस वीक में मुझे इतना अचीव करना है, और इस वीक में मुझे इस 2 दिन क्या करना है, रिवीजन करना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है,
जितना आपने इस वीक रिवीजन किया हुआ है उतना आपको 15 दिन बाद फिर रिवीजन करना है, फिर जब लास्ट मंथ आए तो फिर रिवीजन करना है। कुल मिलाकर रिवीजन पढ़ाई एक साइकिलिंग चलते रहना चाहिए। क्या करने चलते रहना चाहिए? एक साइकिलिंग, रिवीजन पढ़ाई, मतलब पढ़ाई रिवीजन, आगे पढ़ते जाओ, रिवीजन करते जाओ। जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतना बेहतर आप होते जाएंगे। जितनी बार आप रिवीजन करते चलेंगे उतना ज्यादा आप बेहतर होते चलेंगे। चीजों को समझते चलिए, इंप्लीमेंटेशन करते चलिए। आपने पेन कॉपी रख लीजिए अपने पास और लिखते चलिए आपको क्या करना और क्या नहीं करना, कहाँ आपकी गलतियां हो रही मैं बताते चल रहा हूं। दिन भर यूट्यूब पर लगे रहना। अगली आपकी गलती ये भी है कि दिन भर यूट्यूब पर लगे रहते हैं, जो मन करता है वही वीडियो देखते रहते हैं, जैसा मन करता है वैसा ही करते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहां कभी यहाँ, सही से चीजों को देखते नहीं है। बस ये है कि लगातार यूट्यूब पर लगे रहना, तो जिसकी वजह से क्या होता है काफी ज्यादा समय खराब हो जाता है, तो फिर उनकी तैयारी बेहतर नहीं हो पाती है। और फिर क्या हो, एक सबसे बड़ी आपकी गलती क्या है, नेक्स्ट बात मैं आपको बता रहा हूं। सबसे बड़ी आपकी गलती यह है कि डेली डेली क्या करना, नई नई रणनीति बनाना। डेली डेली हर दिन आप क्या करते हैं, नई रणनीति बनाते हैं, हर दिन नई रणनीति बनाते हैं। आज से मैं ऐसा करूंगा, कल से मैं ऐसा करूंगा। ये फालतू की बातें हैं, कल से मैं ऐसा करूंगा, परसों से ऐसा करूंगा। एक दिन रणनीति बनाइए और उसी रणनीति पर काम करते चलिए। सुधार करने की जरूरत है तो संडे को सुधार करिए, मंडे से इंप्लीमेंटेशन शुरू करिए। जहां पर जो फॉल्ट हो रही है मंडे टू फ्राइडे काम करिए, और जहां पर गलती है संडे को सुधार करिए। फिर सैटरडे तक आप लगे रहिए, फिर संडे को देखिए, आप इवैल्यूएशन कैलकुलेशन करिए कि कहां गलती हो रही है, चीजों को समझिए, तब आप आगे बढ़िए। ठीक है, ये सब फालतू की बातें नहीं, फालतू बातें नहीं होनी चाहिए कि हाँ डेली एक नई रणनीति। अच्छा, कोई दोस्त आया उसने बोला भाई आज तो मैंने ये सोचा है इस तरह नहीं इस तरह पढ़ना, ये सब क्या है, बिना वजह की बातें हैं, इस तरह नहीं उस तरह नहीं। आप सिंपल सा रास्ता अपनाइए। देखिए ध्यान रखिए, सिंपल रास्ता अपनाइए और उसी सिंपल रास्ता के हिसाब से चलते चलिए। अच्छा, बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, दिन भर ट्रिक बनाने के लिए बारे में सोचते हैं, चीजों को याद करने के लिए। ट्रिक कुछ नहीं होती है, ये सारी ट्रिक क्या होती है, धरी के धरी रह जाती है। जब एग्जाम में बैठते हैं तो इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि ट्रिक के तोड़ने के भी नियम भूल जाते हैं। तो ट्रिक श्रिक पर कोई विश्वास नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, चीजों को जनरल वे से पढ़ते चलना है। ध्यान रखिएगा, जितनी भी बातें मैं बता रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बाद में आगे चलकर आप मुझे मत कहिएगा सर आप अगर पहले बता देते, तो फिर ये समझ लो कि हमारा एग्जाम निकल जाता। जितना मैं आपको बातें बता रहा हूँ ना, ये वाकई में बहुत अच्छी बातें हैं। इससे बाहर से आपको नहीं जाना, मतलब इसके बाहर आपको नहीं जाना। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, ज्यादा रील देखते हैं। वो तो मान लो देखना भी चाहिए, आधे एक घंटे आप देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं कि आप भूल जाए रील देखते देखते, लाइक डिसलाइक करते हुए। एक और बातें हैं जो आपकी और भी बड़ी गलती है, दिन भर मोटिवेशनल यूट्यूब वाली वीडियो देखना। यूट्यूब पर क्या करना, मोटिवेशनल वीडियो देखना। भाई काहे मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हैं, तो बताइए किस बात के आप मोटिवेशन वीडियो देख रहे हैं। जब आपने निर्णय ले लिया है कि मुझे एसएससी जीडी निकालना है, तो अब क्या है, क्यों मोटिवेशन वीडियो देखना है, क्यों बार बार आपका मन आगे पीछे हो रहा है कि मेरा होगा कि नहीं होगा। वो सब छोड़िए ना कि होगा कि नहीं होगा, बस आप पढ़िए, आप चीजों को करिए, आप अपनी मेहनत को करिए। फल की चिंता काहे कर रहे हैं, फल आपको मिलेगा मिलेगा। जो व्यक्ति अपनी पूरी शिद्दत और मेहनत के साथ कोई भी काम करता है, निश्चित तौर पर वो चीजें मिलती ही हैं। और एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर आपको एसएससी जीडी को आपको निकालना है ना, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ का पसीना यहाँ तक करना पड़ेगा। यानी कि ठंडियों में भी पसीने आने चाहिए। और कमर बैठ कर पढ़िए, या लेटने वाली आदत खत्म कर दीजिए। एक तो ये भी बातें हैं, ठीक है, लेट कर मत पढ़िए, बैठ कर पढ़िए, एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करके पढ़िए, और बार बार फोन को मत टच करिए। देखिए, आप निर्णय ले लीजिए कि कितने घंटे आपको पढ़ना है। अब देखो, यहाँ पर बता ही दे रहा हूं तो उस बातें सारी हो जाएंगी। कितने घंटे आपको पढ़ना चाहिए, देखिए घंटे का कोई मतलब नहीं है, पहली चीज है कितने घंटे पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी मतलब है कि कम से कम अगर वो कोचिंग कर रहा है और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो कुछ क्लासेस भी यूट्यूब पर ले रहा है, तो उन सभी चीजों को मिलाकर मैं बताऊंगा। देखिए 2 घंटे हो सकता है कि कहीं पर कोचिंग कर रहा हो, ऑफलाइन वगैरह ऑनलाइन कर रहा है, तो 2 घंटे तो उसका ये पढ़ रहा है, ठीक है। दूसरी चीज है, अब यूट्यूब पर कहीं अलग से जैसे वो मेरी क्लास ले रहा है, तो हो सकता है 1 घंटे की 1.5 घंटे की मैं क्लास दूं, तो उसको वो देखता रहेगा, तो 3 घंटे इधर हो गए, ठीक है, तो 3 घंटे फिक्स हो गए। घर पे कितने घंटे आपको पढ़ना है, आप क्या करिए, कम से कम 1.5 घंटे आप मैथ को समझ दीजिए। कितने घंटे, 1.5 घंटे हो सके तो, नहीं तो 2 घंटे आप अगर मिल जाता है तो 2 घंटे समझ दीजिए।
फिर उसके बाद आप क्या करिए, 1 घंटे आप रीजनिंग पर समय दीजिए। कितने घंटे? 1 घंटे आप रीजनिंग पर समय दीजिए। फिर उसके बाद क्या है कि कम से कम 45 मिनट या 50 मिनट, ठीक है, जीके जीएस पर आप समय दीजिए। ज्यादा नहीं, बस जीके जीएस पर 45 से 50 मिनट दीजिए, क्योंकि याद करने वाली चीजें हैं और समझने वाली भी चीजें हैं। फिर उसके बाद क्या है, हिंदी पर आप कितना समय दीजिए? ज्यादा नहीं, 30 मिनट 35 मिनट आप हिंदी पर समय देते चलिए। निश्चित तौर पर आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। लगभग 2 घंटे, एक सॉरी 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6, और 6 और 2 मिलाकर कह सकते हैं 8 7 घंटे हो जाएंगे। ठीक है, तो 8 7 घंटों में अगर आप डेली 5 घंटे भी मेहनत कर लेते हैं, 3 घंटे का इधर निकाल देते हैं और 3 घंटे अगर आप घर पर पढ़ लेते हैं, तो ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, आराम से आपका निकल जाएगा। तो आप चीजों को पहले समझिए और एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाइए और आराम से तैयारी शुरू करिए। सिंपल से वे है। अब चलिए मैं आपको बता देता हूं कुछ चीजें और भी। जैसे कि बात करते हैं जीके जीएस को लेकर, बहुत सारे छात्र बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। देखिए वाकई में जीके जीएस में क्या है कि सही डेटा नहीं मिल पाता। एक तो सबसे खास बात क्या है, सही डाटा न मिल पाने, यानी डेटा न मिल पाने की वजह से क्या होता है कि बच्चे कहीं ना कहीं पीछे आ जाते हैं। तो आपको मैं सही डेटा दूंगा, बिल्कुल एकदम अथेंटिक डेटा दूंगा। जो भी विषय मैं पढ़ाऊंगा, जैसे अभी मैं क्वालिटी शुरू कर रहा हूं, क्वालिटी में इतना अच्छे से पढ़ाऊंगा कि इससे बाहर से नहीं आएगा। इस बात की मैं दावा करता हूं, गारंटी भी देता हूं आप लोगों को कि क्वालिटी जो मैं आपको पढ़ाऊंगा इससे बाहर से नहीं आएगा। और हिस्ट्री भी, जो जो विषय मैं तैयार कराऊंगा उस विषय से आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। बस आप लोगों को भरोसा करना होगा। बस अगर आप भरोसा करते हैं, चीजों को देखते चलते हैं, निश्चित तौर पर आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। आपको करना क्या है, जैसे मैं क्वालिटी पढ़ाऊं तो क्वालिटी पढ़ाते समय आप जब आप क्वालिटी पढ़े तो उस समय नोट्स बनाते चलिए। दूसरी बात, जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होते जाएगा मैं उसका एमसीक्यू भी आपको देते चलूंगा, एमसीक्यू भी करवाते चलूंगा, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो जाए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आज मैंने जो आपको स्ट्रेटेजी बताया हुआ है वाकई में बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। तो जीके जीएस को लेकर आपको परेशान नहीं होना है, ना ही तैयारी को लेकर परेशान होना है। आप एक सही स्ट्रेटेजी बनाइए, अच्छे से बैठिए एक जगह पर, इत्मीनान से चीजों को सोचिए और सिस्टमेटिक कीजिए। फिर उसके बाद आप अपनी तैयारी प्रारंभ कीजिए। दैट्स इट, बस इतना ही करना है। बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है ना, तो एक तरह से बहुत जल्दी भी है एग्जाम, समय है, बहुत अच्छा समय है। इतने में आपकी तैयारी हो जाएगी, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को क्या करना है, अब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। देखिए अगर हमारे पास थोड़ा सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ जाए ना, तो मैं थोड़ा से और ज्यादा मेहनत करूं। दरअसल क्या है, सब्सक्राइबर बहुत कम है। आप देखते हैं कि 600 700 के आसपास है। थोड़ा से 1000 करवाइए तो फिर थोड़ा से मजा आए और भी अच्छा लगे कि हाँ हमारे साथ बहुत सारे छात्र जुड़ चुके हैं और हमें और मेहनत करके चीजों को देना चाहिए। वैसे तो चाहे सिंगल पर्सन को भी मुझे पढ़ाना होता है, तब भी मैं पूरी शिद्दत और मेहनत के साथ पढ़ाता हूँ। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप जानते हैं यूट्यूब पर पढ़ाने के लिए थोड़ा से ज्यादा सब्सक्राइबर होने चाहिए। बाकी आप लोगों की मर्जी है, आप लोग क्या चाहते हैं बाकी बताइएगा। या स्ट्रेटेजी आप लोगों को कैसे लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप देखिए कोई स्ट्रेटेजी बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि स्ट्रेटेजी आपको डिस्कस करना है, तो आपको मैं नंबर दे दे रहा हूं अपना। ठीक है, कॉल मत करिएगा, मैसेज ही डालिएगा 8920340192। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप क्या करिएगा, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा अपने टाइम टेबल का, अपनी स्ट्रेटेजी का, और मैं आपकी स्ट्रेटेजी का वीडियो बना दूंगा और आपको बता दूंगा, चीजों को समझा दूंगा कि हाँ कैसे क्या करना है। ठीक है, तो अगर आपको कोई चीजें जानना है तो मैं आपको पर्सनल नंबर दे रहा हूँ। इस नंबर को मैं ही इस समय चला रहा हूँ। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए अभी हमारे टीम के द्वारा ये नंबर नहीं चलाया जा रहा है, अभी इस नंबर को मैं ही चला रहा हूँ। तो इस नंबर पर आप क्या करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा, अपनी बातों को रखिएगा, मैं आपकी सारी बातों को जवाब दूंगा। ठीक है, बाकी की बातें करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।